मैं आपको एक वेरी रिमार्केबल सत्संग सुनता हूँ। एक शालिनी आंटी है, रोहिणी में रहती है। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कहते नहीं, हम नहीं रखेंगे तुम्हें। पुअर लेडी, उसके फादर की डेथ कोई 6 महीने पहले हुई थी। मदर, अब वो मदर के पास चली गई। मदर बेचारी वो काफी मॉडरेट मीन्स की थी, पैसे वैसे ज्यादा थे नहीं, पर अब मदर तो कभी बेटी को ना नहीं बोलती। वो वहां रहने लगी। इसको गुरुजी की कृपा से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई 6000 की, यहाँ लखपत नगर में। 2 बेटे थे, एक 8-9 साल का और एक उससे कोई 4-1 साल छोटा। तो जो बड़ा बेटा था वो डिप्रेशन में चला गया। ही बिकेम वेरी एग्रेसिव। जिस किसी से लड़ता, पढ़ाई नहीं करता। एक दिन उसका स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ काफी झगड़ा हुआ। वो आया, छत पे चढ़ गया, वहां से सीधा छलांग लगाई तो बाहर जो बिजली की तारें होती है ना, उन पे गिरा। बुरी तरह से स्पार्किंग हुई, आग निकली। उसके बाद किसी तरह वो गिरा। नीचे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी का एरियल उसके सिर से आर पार गुजर गया, पूरा होल, और वो बेहोश होके नीचे गिरा। माँ ड्यूटी पर है। पड़ोसियों ने देखा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि माँ को इसकी असली हालत बताए। सिर्फ इतना बोला कि भाई तुम्हारा बेटा गिर गया, उसको चोट वोट आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। वो कहती है मैं लखपत नगर से रोहिणी आऊंगी, मुझे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप देख लो ना। वो इसको किसी पड़ोस की हॉस्पिटल में ले गए। वो कहते हैं जी इसकी हालत तो बहुत खराब है, ये हमारे बस का नहीं है, इसे किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। वो बड़ी हॉस्पिटल में ले गए। तब तक उसकी माँ भी आ गई। कहते हैं कि इसकी हालत तो काफी खराब है, हम कोशिश तो करते हैं, पर हमें उम्मीद बहुत कम है कि हम इसको बचा पाएंगे। इतनी स्पार्किंग हुई है, आग निकली है कि इसका खून तक सूख गया है। वो बेचारा ICU में रहा। 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा जी सारी हम इसे बचा नहीं पाए, ये मर गया। दे डिक्लेयर्ड हिम डेड। इसकी माँ को बोलते हैं तू जाके बेटे की लाश ले ले। तब इसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पहले मेरे पिताजी गए, फिर मेरे अंकल, और अब ये बेटा। गुरुजी मैं कैसे जीऊंगी? ये गुरुजी से कह के वो ICU में अंदर गई। तो जैसे ही अंदर पहुंची, उसका बेटा यूं छलांग लगा के उठ के खड़ा हो गया, एज इफ कोई नींद से उठा हो। 2-3 दिन वो और रहे ICU में। उसके बाद ये कहती है हॉस्पिटल वालों की कि नहीं आप इसको रिलीज कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा बेवकूफी मत करो, इसे घर ले जाओगी, ये सीधा मर जाएगा, अभी तो ये ICU में है। वो कहती है नहीं मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, आई कांट। वो उसको जबरदस्ती घर ले आई। उन्होंने काफी सारी दवाइयां लिख दी कि अच्छा तुम उसको ये रेगुलरली दवाइयां देना, और हर 3-4 दिन या हफ्ते के बाद यहाँ ले आना चेकअप के लिए। ये गई केमिस्ट के पास, वो ढेर सारी दवाइयाँ उसने दे दी। 8000 रुपए का बिल। ये कहती है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई दो। वो कहती 1 हफ्ते की दवाइयाँ हैं। वो कहती है नहीं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, ये दवाइयाँ तुम रख लो। ठीक है, जिसने इसको जिंदगी दी है ना, ठीक भी वही करेगा। घर लिया है। रात को तो सपने में आते हैं और कहते हैं तू इसे मेरा चरणामृत पिलाया कर। उसने जनाब जल प्रसाद रखा गुरुजी के स्वरूप के आगे। सवेरे दिन को रात को बस वो पिलाती रही, और वो बच्चा कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। सारी डिप्रेशन गई, स्टडीज में बहुत अच्छा हो गया एंड ऑल दैट। अब वो एवरी थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करती है, एवरी थर्सडे को। तो एक दिन कर रही थी, जब वो खत्म हुआ तो देखा कोई वहां पर 2 स्टील की थालियां रख गया है इसने, और जब इसने वो थालियां उठाई उसके नीचे 21,000 रुपए पड़े थे। इसने जो भी आई थी आंटियां सबसे पूछा कि भाई ये तुमने रखा? कहती नहीं। हरे कहते नहीं मैंने तो नहीं रखा। 21,000 रुपए कैश और वो 2 थालियां।
रात को अगेन गुरुजी उसको सपने में आते हैं, कहते हैं तो 21,000 रुपए की स्टील की थालियां ले आ। वो स्टील की थालियां लेने गई, सोचा भाई जितनी संगत है कितनी चाहिए, एग्जैक्टली 21,000 रुपए लगे, ना एक कम ना एक ज्यादा, और वो संगत को फिर उसमें खिलाने लगी। एक दिन इसकी किसी पड़ोसन ने कहा, अरे ये तो ऐसे ही बनती है, क्या जरूरत थी उसको स्टील की थालियां लेने की, तू वो प्लास्टिक की थाली वो जो होती हैं जिसमें हम खाते हैं, कहती हैं वो थी तो सही। रात को उस आंटी को अगेन, उस आंटी को जिसने क्रिटिसाइज किया, गुरुजी सपने में आते हैं, कहते हैं कल से जिस दिन सत्संग हो ये थालियां मांजने का काम तू करेगी। So now everything is fine। हर थर्सडे को वो गुरुजी का सत्संग करती है वहां पर, एंड बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, एवरीथिंग फाइन। जय गुरुजी। दिसंबर 2006 का जो मैं पकड़ लूं, जो लास्ट न्यू ईयर्स ईव गुरुजी ने सेलिब्रेट की थी बड़े मंदिर में, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो पटियाला से कोई तिवाना आंटी है वो आई थी वो फंक्शन अटेंड करने, गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी थी। तो उस दिन गए फंक्शन अटेंड करने, वो पटियाला से यहाँ तक तो आंटी अपनी गाड़ी में आई थी, कहती है भाई मुझे तो यहाँ के रास्ते वास्ते नहीं मालूम, अब मेरी गाड़ी चला के चलो। मैं कहा ठीक है। तो मैं, वो आंटी और मेरी आंटी उसकी गाड़ी में गए, और मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। वहाँ पर फंक्शन खत्म हुआ, लगभग 1:30-2 बजे होंगे रात को। गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी ने बाकी सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते नहीं तू बैठी जा। मैंने कहा ठीक है।